सर इन मशीन्स के बारे में थोड़ा सा गाइड करो, क्या मशीन ये काम करती है और कैसे हम अर्निंग करते हैं और कब से आप कर रहे हो सर ये बिजनेस? ये बिटकॉइन माइनिंग मशीन है जो कि बिटकॉइन माइन करती है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कॉइन की मशीन आ जाती है अलग अलग, जो अलग अलग कॉइन माइन करते हैं। ये ओनली बिटकॉइन की माइन की मशीन करती है। ये बिटमैन की मशीन है, इसका कंपनी है बिटमैन है। ऐसी आइस रिवर की मशीन आ जाती है और ऐसी गोल्ड सेल की मशीन आ जाती है। सब अपने अलग अलग मॉडल की आती है। इस पे डिपेंड करता है टेराहैश, जिसकी टेराहैश ज्यादा होंगी वो ज्यादा आपको अर्निंग देगी, जिसकी टेराहैश कम रहेंगी वो उसके अकॉर्डिंग अर्निंग देगी आपको। जैसे कि एक सपोज दैट एक 90 टेराहैश माइनर है, वो रफली 13 से 14,000 रुपए माइन करके दे रहा है। मैं INR में बता रहा हूँ आपको, ये बिटकॉइन माइन करके देगी वो आपको। आपको ये बाद में दिखाया जाए किस तरह प्रोसेस है होगा उसका। और ये 15,000 रुपए 13 से 14,000 रुपए माइन करके देगी। और ऐसी और मशीन आ जाती है जो 120 टेराहैश की मशीन ये आ जाती है, जो कि रफली 17 से 18,000 रुपए माइन करके देती है। और ऐसे अलग अलग मॉडल आ जाते हैं इसमें। 125 टेराहैश वो 21 से 22,000 रुपए माइन करके देती है। KS5 Pro 21 टेराहैश, ऐसे अलग अलग मॉडल आ जाते हैं, उसकी सबकी अलग अलग अर्निंग आ जाती है और अलग अलग प्राइस आ जाते हैं उनके। ओके सर, ये तो हमने बात कर ली प्रॉफिट की। ठीक है, लेकिन ये बिजली कितना कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताइए सर। जो कि बिटमैन की मशीन जितनी भी आती है 3 किलोवाट से 5 किलोवाट तक मशीन आती है। ओके। रफली 2200-2300 यूनिट कंज्यूम करती है एक मशीन। 1900 से 2200-2300 यूनिट कंज्यूम करती है। डिपेंड करता है उसकी कितने किलोवाट की मशीन है। जैसे कि एक मशीन मान के चलिए 3 किलोवाट से कम है, 27 किलोवाट की मशीन है, रफली 1900 यूनिट कंज्यूम करेगी। और ये 3200 किलोवाट की मशीन है, रफली आपका 2200 से 2300 यूनिट कंज्यूम करेगी। ओके सर, हम सब भाइयों को यही बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या, थोड़ा सा इसके बारे में ये आपको जशन भाई सुनो, ये जो मशीन है इसको ना टाइम देने की जरूरत है। कुछ भी टाइम नहीं देना, चाहे आप और जॉब कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो और अदर काम भी कर रहे हो, बस इसे क्या करना है, इंटरनेट देना है और एक बिजली देनी है। ठीक है। जिस भाई की बिजली सस्ती है उसके प्रॉफिटेबल ये मशीन भी है। जैसे कि किसी की 3 रुपए 4 रुपए यूनिट है, उसके लिए बेस्ट ये मशीन है। जिसकी 8 रुपए 7 रुपए यूनिट है उसके लिए एक होम माइनर आ जाते हैं। वो भी अलग कॉइन माइन करते हैं, बिटकॉइन के भी माइनर आते हैं। वो कास्को कॉइन माइन करते हैं, अलेक्वियम कॉइन माइन करते हैं। ऐसी अलग 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 कॉइन की मशीन आ जाती है। वो होम माइनर होते हैं, वो कम वोल्टेज पे माइन करते हैं। 5 किलो वोट, 500 वोट, 1000 वोट, 18 किलो वोट, समथिंग ऐसी ऐसी मशीन आ जाती है। ओके। जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ओके सर, नेट की स्पीड की बात करें तो इसको कितने नेट की नीड होती है? मात्र जो आप जैसे कि घर में वाईफाई यूज करते हो आप, तो एक इंटरनेट केबल आप इसमें लगा सकते हो। इसे कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, जो ये सोल्व करती है एक रिवॉर्ड, उसको बस इतना इंटरनेट चाहिए जो कि रिवॉर्ड सोल्व कर सके। जो रिवॉर्ड वो मिलेगा वो हमें रिवॉर्ड ब्लॉक के थ्रू मिलेगा, उससे हमारी अर्निंग होगी, उससे हम बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। सर हमें इसके अंदर स्टेबलाइजर की नीड पड़ती है? अगर आप ज्यादा लगा रहे हो माइनर, तो जैसे कि 2 या 3 लगा रहे हो तो स्टेबलाइजर जरूर लगाओ, क्योंकि उससे माइनर क्या केयरफुल रहेगा, आपका बचा रहेगा। क्योंकि इसमें ज्यादातर सेंसर भी ऑटोमेटिक लगे हुए हैं इसमें, जो कि मान जैसे कि लाइट चली गई है हमारी तो कुछ देर बाद लाइट आती है एकदम, तो ये 10 से 15 मिनट लेता है स्टार्ट होने में। और ऑनलाइन शो होगी आपके 10 से 15 मिनट, डैशबोर्ड भी ऑनलाइन शो होगा आपके फोन पे 10 से 15 मिनट में। जब ये स्टार्ट होगी पूरी एसेट जब भी शो होंगे आपको आपके डैशबोर्ड में। ठीक है सर, जो हमने अमाउंट मतलब माइनिंग कर रखा है, ठीक है, अब लाइट जाती है तो दोबारा से रिस्टार्ट तो नहीं होगा ना वो? नहीं, दोबारा से रिस्टार्ट नहीं होने का। जहां से माइनिंग रुकी है आपकी फिर वो वहीं से स्टार्ट होगी। वहीं से स्टार्ट होगा। बिल्कुल भाई। ठीक है सर, अब हमने माइनिंग तो कर ली जी भाई। अब उसे सेल कैसे करेंगे, थोड़ा उसके बारे में बता। उसको उसके बारे में आपको प्रोसेस दिखाया जाएगा किस तरह सेल। एक तो बाइनेंस हो गया आपका, उस पर भी आप जाके सेल कर सकते हो, आप जितना ही माइनिंग करा हुआ है आपने। अगर हमें भी सेल कर सकते हो आप, हम आपको UPI या कैश कर देंगे आपको, क्योंकि हमें भी हांगकांग चाइना से अपना माल मंगाना पड़ता है। मतलब ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी। अगर कोई दिक्कत हुई तो हमारा सर्विस सेंटर है, इंजीनियर्स है, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी आपकी रिमोटली हेल्प की जाएगी। अच्छा, आप बता रहे हैं सर आप भी बाहर से मंगवाते हो, तो सर्विस की बात करी जाए तो सर्विस कैसी है इसकी? सर्विस जी हमारा खुद का सर्विस सेंटर है। अच्छा। और इसमें हम 1 महीने में 1 ईयर की वारंटी देते हैं। अच्छा। 1 महीने पर हमारी 1 ईयर की खुद के सर्विस सेंटर से, इंडियन सर्विस सेंटर से वारंटी मिलती है। हम इसको हांगकांग चाइना नहीं भेजते, क्योंकि उसमें क्लाइंट्स के 30 से 60 हजार रुपये लग जाते हैं आने और जाने में। ठीक है सर। और सर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि हवा वगैरह की तो ऑब्वियसली बात है, एक जगह इसके हीटिंग फैन लगे हुए हैं, एक जगह इसके कूलिंग फैन लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, जो कि ये हीट ज्यादा करेगी तो ये कूलिंग फैन अपना अपना ऑटोमेटिक कंज्यूम कर लेंगे उसको। कि जो बिटमैन की बिल्ड क्वालिटी है सबसे बेस्ट है,
जैसे कि एक आई सिल्वर की आ जाती है, एक गोल्ड्स माइनर की आ जाती है। इनकी थोड़ी नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, बट इनकी सबसे बेस्ट है क्योंकि नंबर वन कंपनी बिटमैन की ही है। ठीक है, मतलब आपने टॉप मॉडल ही रखे हुए ये सारे। टॉप मॉडल ही है सारे, S21 के S1 25 टेरा सब सारे बेस्ट मॉडल हैं। ठीक है सर, स्टार्टिंग की बात की जाए तो कितने से आपके पास मशीन स्टार्ट हो जाती है? ऐसे तो भैया 40,000 रुपए की मशीन भी आती है, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अच्छा। 40,000 भी 25,000 रुपए की मशीन मिल रही है आज के टाइम पे ना, पर वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। उसकी इनकम क्या है, 5,000 रुपए 3,000 रुपए माइन करके दे रही है वो कास्पा कोइन माइन करके दे रही है। उसमें ज्यादा कुछ मतलब इनकम नहीं है, जो कि इन माइनर्सों में है। जिनके पास भाई बिजली महंगी हो, किसी किसी के भाई के पास बिजली महंगी होती है, तो ये माइनर वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बिजली 7 रुपए 8 रुपए यूनिट है। बट ये दे रही है भाई 14 से 15,000 रुपए। उसके लिए अलग मशीन आ जाती है, वो 500 वोल्ट्स में आ जाती है, वो अलेथियम कोइन की मशीन आ जाती है और कास्पा कोइन की मशीन आ जाती है। बट वो इस टाइम है नहीं हमारे पास यहाँ पे, वो अगले बैच में आ रही है हमारे पास। हाँ जी सर, टेम्परेचर की बात करें तो कैसा टेम्परेचर रखना चाहिए इसके लिए? भैया, इसका टेम्परेचर, इसके जो फैंस लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिक रन करते हैं, इसका टेम्परेचर कंट्रोल वही करते हैं। और डैशबोर्ड पे आपके शो हो ही जाएगा। अगर माइनर में कोई इशू आता भी है तो डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा आपके। ठीक है। आप वहां पे इसको देख सकते हैं, आप मशीन ऑफलाइन हो जाएगी अगर कोई इशू आता है। फिर पहले जो, अगर आप सर्विस की बात करते हैं इसकी, अगर इसमें कुछ इशू आता भी है तो हम रिमोटली पहले सही करते हैं उसे। अगर रिमोटली सही नहीं होता तो हार्डवेयर इशू होता है तो हम सर्विस सेंटर पे लाकर यहाँ पे रिपेयर करते हैं। क्या बात है सर। ठीक है सर, अब किसी को घर पे बैठे मंगानी है मशीन तो कैसे मंगा सकता है? क्या सर्विस है आपकी, मतलब एडवांस पेमेंट लेते हो आप और कितना अमाउंट लेते हो? 50% एडवांस रहता है हमारा। और किसी भाई को भी मशीन मंगानी है ऑनलाइन, वो कॉल पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमारे पास अभी, क्योंकि वेबसाइट बनाई नहीं है हमने, अभी बनेगी। हाँ जी, तो उस पर भी अपलोड करेंगे प्रोडक्ट। मतलब 50% आपको एडवांस पेमेंट करनी है। हाँ जी। 50% डिलीवरी के बाद में। बेस्ट रहेगा, आप फिजिकली समझ के आप लो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है। हाँ जी सर, इंस्टॉलेशन का थोड़ा सा प्रोसेस समझाओ, मतलब कि किसी को अब देखो जानकारी नहीं है। अगर आप एक माइनर लगा रहे हो तो 3 या 4 एम की, वो तो इलेक्ट्रिशियन खुद ही बता देगा 3 किलोवाट का कितने लोड पे चलेगा, कौन सा तार यूज होएगा उसमें, कौन सा एमसी वगैरह कौन सी यूज होएगी उसमें। ठीक है सर। तो वो इलेक्ट्रिशियन आपको खुद बता देगा, और हम भी बता देंगे आपको। 3 से 4 एम की तार ले लेनी है, वो इलेक्ट्रिशियन को बेटा बुला के जहाँ पे आप एसी चलाते हो वहां पे इसे लगाना उस वाले को। ठीक है। हाँ जी। और सर, अकाउंट वगैरह जो इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, वो भी आपको क्रिएट करके दिया जाएगा यहीं से, उसकी केवाईसी भी यहीं से होगी। जो भी अकाउंट इसकी जो माइनिंग की जो रिवर्ट मिलेगा आपको, जो माइन होएगा वो आप उसमें ट्रांसफर कर सको, उसकी आपकी अलग से केवाईसी होगी। और जहाँ पे आप सेल करना चाहते हो, या हमें सेल करो या फिर ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है दोस्तों। हाँ जी। ठीक है। स्टार्टिंग की बात करें, आपके पास मॉडल कितने स्टार्ट हो जाते हैं? मॉडल आप 40,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट इसमें कोई प्रॉफिट। आपके पास मॉडल कितने स्टार्ट हो जाते हैं सर? ये आप हमारे पास रखे 85,000 में ये मॉडल है, वो हम वो 40,000 वाला बेचते ही नहीं क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी जो है 90 टेरास हमारे पास, S19 K Pro 120 टेरास है, KS5 Pro 21 टेरास है। ऐसी और भी मशीन है, S19 K Pro 125 टेरास है। इस पर डिपेंड करता है, जितनी टेरास ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा अर्निंग आएगी। सर, वैसे लाइफ इसकी कितनी रहती है, मतलब? वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसे कैसे चला रहे हो आप। डिपेंड, आज इसे जो 10-10 साल पुरानी माइनर अब भी चल रहे हैं, जो कि पहले के आए हुए हैं। सर, रशिया वगैरह में, टेक्सास में, अदर कंट्रीज में दोस्तों देखोगे तो ये मशीनें काफी पुरानी हैं और चल रही हैं और बहुत अच्छी वर्क कर रही हैं। ठीक है सर, तो आप एक बार अपना दिखा दीजिए कहाँ पर आप इसकी सर्विस करते हैं। बिल्कुल भाई, आप सर्विस सेंटर भी दिखाता हूँ आपको। ओके सर, ये मशीनें किस चीज की रखी हुई है आपने? भैया ये ना रिपेयरिंग पर आई हुई है मशीन है ना। अच्छा। ये रिपेयर होने के लिए आई है, ये हैजबोर्ड क्लाइंट के हैं, ये भी रिपेयर होने के लिए, ये छत्तीसगढ़ से आए हैं। अच्छा। हाँ जी भाई, ये रिपेयर होने के 4 या 5 हैजबोर्ड है, जो कि राघव जी रिपेयर कर रहे हैं, देखो वहाँ पे। अच्छा, ये आपके हैजबोर्ड रिपेयर हो रहा है। क्या बात है। हाँ जी भाई। सर, मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे, इंडिया में आपके पास ही खाली माइनिंग रिपेयरिंग का ऑप्शन है? यस, आपके पास ही? हाँ जी भैया, हमारे पास एक रिपेयरिंग का ऑप्शन है। जिस भाई को भी आपकी मशीन खराब हो रही है, चाहे हैशबोर्ड खराब हो रहा हो, चिपसेट खराब हो रहा हो उसका अंदर का, या फिर पूरा माइनर ही खराब क्यों ना हो रहा हो, पूरा माइनर यहीं पे रिपेयर कर दिया जाएगा। क्या बात है। मतलब दोस्तों, ये बहुत रेयर ऑप्शन मिलता है रिपेयरिंग का। जी भाई, हैशबोर्ड रिपेयर हो रहा है। ये S19 K Pro 120 टेरास का माइनर हैशबोर्ड है, जो कि ये चिप इसमें शो कर रहे हैं। राघव जी पता थोड़ा इसको, इनको बताइए सर, क्या काम चल रहा है सर ये? सर बेसिकली ये रिपेयर हो रहा है, कोई कस्टमर का आया है अपने पास रिमोट कंट्रोल से। तो इसमें हमारा जैसा कि डॉक्टर की आला होता है ना, वैसा ही ये हमारा आला है। ये सारा चीज हमारा शो करता है। इस हैशबोर्ड में
कौन सी चिप डिटेक्ट नहीं कर रहा है, कौन सी चिप डिफेक्टिव पड़ा हुआ है। ठीक है। अभी आपने यहाँ पे चेक कर लिया, जीरो, यहाँ पे जीरो चिप दिख रहा है, हाँ जी सर। मतलब इसमें अब रिसेंटली प्रॉब्लम नहीं रहा, ये टोटल चिप ऑलरेडी इन्होंने ठीक है। चेक कर लिया है फाइनली। अब हम लोग इसको डायग्नोस पे जाकर के टेस्टिंग करूंगा, क्वालिटी चेक करूंगा सर। ठीक है सर। अच्छा वैसे सर माइनिंग मशीन में मोस्टली दिक्कत कहाँ पर आती है सर, अगर बात की जाए? माइनिंग मशीन में मोस्टली सर आप लेके चलो पीएसयू की इशू होता है, सेकेंडरी हैशबोर्ड में भी इशू आता है। जितना भी आप इसको केयर करके रखोगे उतना फायदा रहेगा सर। मोबाइल, एक छोटा सा मोबाइल कैसे हमने लगता है अपने जेब में, सेम वैसा ही प्रोसेस है इसको। जितना आप इसको क्लीन करने करके के रखोगे, जितना भी केयरफुली रखोगे, वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये पैसे कमा के देते हैं हमें। मैं समझ गया सर। बेसिकली दोस्तों आपकी केयर के ऊपर बात सारी आ जाती है। जितना आप इसको सेफली इस्तेमाल करोगे, अच्छे टेम्परेचर में रखोगे, उतना ज्यादा बेटर है। कोशिश यही करो कि आप जहाँ पर डस्ट वगैरह कम हो ऐसे प्लेस पे रखो, ज्यादा बेटर होगा। अच्छा सर, अब हमने मशीन की रिपेयरिंग की बात कर ली सर, इसकी कॉस्टिंग वगैरह जैसे बात की जाए, अगर दिक्कत आ जाती है तो ज्यादा खर्चा तो नहीं आएगा ना वो सर? डिपेंड करता है आपका कंपोनेंट कौन सा खराब हुआ है, वो डिपेंड ऑन मशीन पे करता है कि कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ है, फिर उसके हिसाब से आपको चार्ज बताए जाते हैं। मिनिमम आपका 3 से 4 दिन में माइनर रिपेयर हो जाता है। क्या बात है, मतलब सर्विस भी आपकी काफी हाँ क्विक है ना? जी भाई। ठीक है। और कॉस्टिंग की बात करें तो बहुत रीजनेबल ही प्राइस हाँ होगा। जी, रीजनेबल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार रुपये, अरे वाह। मिनिमम 5,000 रुपये आपके, हम्म। मैक्सिमम 8,000 रुपये मान के चलो। ठीक है। डिपेंड क्या पार्ट डिपेंड खराब हुआ है। ऑन मशीन पे क्या पार्ट्स खराब हो रहा है। ठीक है सर। और कोई यहाँ पर विजिट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? ये आपका संडे ऑफ है आपका, और नियर बाय हमारा 911 है। पूरा एड्रेस मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, सफदरजंग इनक्लेव एनसीसी गेट 911 नियर बाय है हमारा। और जिसको भी भाई को कॉल करके आएगा तो मेंशन कर ही रखा है नंबर हमने, आपका कॉल अटेंड किया जाएगा, प्रॉपर एड्रेस गाइड किया जाएगा कि आप कहाँ पे हो कहाँ नहीं, आपको फुल एड्रेस, आपको लोकेशन दी जाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी इंक्वायरी करनी हो, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। बहुत अच्छा बिजनेस है, इसके अंदर कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। कोई आज की डेट में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो दोस्तों, माल बिकेगा तभी आप अर्न करोगे, लेकिन ये तो स्टार्टिंग में ही आपको अर्निंग दे देता है। मतलब आप मशीन लगाओ, पैसा कमाना शुरू करो रातों रात, है ना? टाइम देने की जरूरत है, ठीक ना है। कोई एफर्ट डालने की जरूरत है इस पे। बस एक मशीन लगा के इंटरनेट देके और इलेक्ट्रिसिटी देके, दैट्स इट। ठीक है। तो इनकम आपकी भी जनरेट होती रहेगी। तो एंड करते हैं। थैंक यू सर, शिवम सर। वेलकम।